नैरेटर गंभीर कहानी कहने वाले स्वर में। ये कहानी है उस दौर की जब धरती पर जिन्न, परियां और जादू हर ओर दिखाई देते थे। उसी समय एक बेहद सुंदर सल्तनत थी, नूरिस्तान। इस राज्य का राजा था फरीद, समझदार, दयालु और प्रजापालक। राज्य में समृद्धि थी, शांति थी और जनता सुखी थी। परंतु उस राजा के दिल में एक खालीपन था, एक अधूरी तमन्ना जो हर रात उसकी नींद छीन लेती थी। वो तमन्ना थी एक वारिस की। सालों तक दुआएं की, इबादतें की, मन्नतें मांगी, लेकिन किस्मत खामोश रही। धीमा संगीत और सन्नाटा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हवा उदास थी, राजा अकेला अपने बाग में बैठा सोचों में डूबा था। तभी अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ा उसके सामने आया। उसकी आंखों में सदियों का अनुभव झलक रहा था। हे राजा, बूढ़ा बोला, अगर तू सच में वारिस चाहता है तो जा, पतझड़ के जंगल में छिपा वो चिराग ढूंढ जिसमें एक शक्तिशाली जिन्न कैद है, जिन्न काजिम। जादुई संगीत। राजा ने बिना समय गंवाए कुछ खास सिपाहियों के साथ सफर शुरू किया। 3 दिन और 3 रातों के बाद वो पहुंचा उस जंगल में। सूखे पेड़ के नीचे दबा था वो चिराग। राजा ने चिराग को उठाया और जैसे ही उसे साफ किया, आसमान गरज उठा, धुआं उठा और एक विशालकाय, डरावना जिन्न प्रकट हुआ। मैं हूं काजिम, उसकी गूंजती आवाज ने जंगल हिला दिया। मांग ले 3 ख्वाहिशें, मगर याद रख, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। राजा ने अपनी पहली ख्वाहिश मांगी, मुझे एक नेक, बुद्धिमान और बहादुर बेटा चाहिए। जिन्न मुस्कुराया और कहा, तेरी ख्वाहिश पूरी हुई। उत्साहपूर्ण संगीत। कुछ महीनों बाद राजमहल में जन्म हुआ एक तेजस्वी राजकुमार का, सिकंदर। सारी प्रजा ने जश्न मनाया। राजा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वर्ष बीते, सिकंदर बड़ा हुआ, सुदर्शन, साहसी, दयालु और हर किसी का चहेता। एक दिन राजा ने दूसरी ख्वाहिश मांगी, मेरे राज्य में कोई भूखा न सोए, कोई गरीब न हो, कोई मजबूर न हो। जिन्न फिर प्रकट हुआ और बोला, तेरी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी हुई, पर याद रख, तीसरी ख्वाहिश सोच समझ कर मांगना। नूरिस्तान और भी समृद्ध हो गया। अनाज लहराने लगे, नदियां मीठा पानी बहाने लगीं। प्रजा ने राजा को दुआओं से नवाजा। संगीत थोड़ा गंभीर होने लगे। साल बीते। सिकंदर अब एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। उसकी तलवार के सामने दुश्मनों की सेना कांपती थी। राजा फरीद ने सोचा, मेरा बेटा कभी हार न माने, न झुके, न टूटे। यही थी उसकी तीसरी ख्वाहिश। जिन्न काजिम ने एक चमकती तलवार देते हुए कहा, यह उसे अजेय बनाएगी, लेकिन इसकी कीमत समय बताएगा। संगीत में रहस्य बढ़े। सिकंदर ने युद्धों में एक के बाद एक जीत दर्ज की। दुश्मन भयभीत हुए, पर धीरे धीरे उसके भीतर घमंड पैदा होने लगा। दया कम हो गई, कठोरता बढ़ने लगी। प्रेम का स्थान क्रोध ने ले लिया। प्रजा डरने लगी। संगीत धीमा और भावुक हो जाए। राजा फरीद खामोशी से सब देख रहा था। उसके दिल को चुभ रहा था। क्या यही था उसका सपना? एक रात उसने आसमान की ओर देखा और आंसू बहाते हुए सजदे में गिर पड़ा। हे मेरे प्रभु, मेरी तीसरी ख्वाहिश वापस ले लो। मुझे मेरा वही बेटा लौटा दो, जो दयालु था, विनम्र था, इंसान था। कुछ क्षणों की खामोशी। सुबह हुई, सूरज की किरणों के साथ। सिकंदर ने खुद को बाग में पाया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और दिल फिर से इंसान बन चुका था। समापन संगीत सुखद और गहराई से भरा हुआ। जिन्न काजिम कभी वापस नहीं आया। शायद वो समझ गया था कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं होती, बल्कि दया, त्याग और नम्रता में होती है।